नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक डागर है। आज हम ग्लूकोमा या काले मोतिये के बारे में बात करेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये है कि आँख एक बॉल है। जैसे टायर ट्यूब होता है, बॉल का प्रेशर होता है, वैसे ही आँख जो एक बॉल की तरह होती है, उसका एक प्रेशर होता है। दूसरी बात, द सेकंड थिंग इज दैट द आई इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गन। जैसे हर एक ऑर्गन में ब्लड या फ्लूइड्स जाते हैं और उनका निकास होता है, ऐसे ही आँख के अंदर भी उस आँख को सींचने के लिए, उसकी हेल्थ के लिए एक ब्लड सप्लाई होती है, उसके अंदर फ्लूइड्स सिक्रीट होते हैं और वही जो है बाहर एक्सक्रीट या बाहर की तरफ जाते हैं। तो जो सर्कुलेशन है, अगर वो किसी भी तरह उस फ्लूइड का सर्कुलेशन अगर हैम्पर हो, या तो वो सिक्रीशन ज़्यादा हो या उनका एग्जिट या उनका निकास ब्लॉक हो जाए, तो आँख के अंदर जो फ्लूइड है वो जमा हो जाता है। और ये बॉल के अंदर जब प्रेशर बढ़ता है, उस प्रेशर के बढ़ने की वजह से जो आँख के अंदर प्रॉब्लम होती है, उस डिजीज़ को ग्लूकोमा बोला जाता है। तो एसेंशली आँख के अंदर ये आँख का मॉडल है। ये सामने से देखिए, ये आँख सामने से हमें ऐसे दिखती है। आँख के अंदर ये पीछे जो जैसे वायर होती है, ऐसे एक वायर होती है जो हमारे आँख एक कैमरा है उसकी इमेज को लेके जाती है, ये ऑप्टिक नर्व है। तो इसका जो अंदर का जो हिस्सा है, जो ओपनिंग है जहाँ से इसकी इमेज ट्रांसमिट होती है, ये प्रेशर सेंसिटिव होता है। तो जब इस एरिया में अगर आँख बॉल है, उसमें प्रेशर बढ़ जाए, तो जो प्रेशर है, जो आँख का प्रेशर, वो इस नर्व्स को, इन नर्व्स को, ऑप्टिक नर्व की रेशो को जब ज़्यादा प्रेस करता है, तो ये प्रेशर सेंसिटिव होने की वजह से ये डैमेज हो जाती है। जब ये डैमेज होती है तो इनका जो ट्रांसमिशन है या इनसे जो इमेज जा रही है, उसका उसमें कमजोरी आ जाती है, उस पर इफेक्ट होता है। तो एसेंशली ब्रॉडली स्पीकिंग, ग्लूकोमा इफेक्ट्स the optic nerve head or the optic nerve because of the increase in the pressure. अब आँख में प्रेशर बढ़ने के जो यूजुअल कारण है वो ये है कि आँख में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक वॉशर की तरह अंदर आँख के अंदर सामने हम जो देख रहे हैं, आँख सामने से इतनी है, पर इसके अंदर जो पीछे बॉल है उसमें जो फ्लूइड अंदर आ रहा है वो बाहर निकास के लिए उसमें जैसे ड्रेन पाइप होता है, वैसे एक वॉशर लगा होता है। अगर ये वॉशर कहीं से भी ब्लॉक हो जाए तो उसकी वजह से जो फ्लूइड अंदर तो आ रहा है पर वो बाहर नहीं जा पाता। तो जो अगर फ्लूइड अंदर जो आ रहा है उसका जो इनपुट है और जो आउटपुट है उस बॉल में से, अगर वो बैलेंस ठीक नहीं रहता तो उससे आँख में जो प्रेशर बढ़ जाता है उसको ग्लूकोमा कहते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में एग्जिट जो है, आँख में से जो पानी बाहर निकलना है, तो वो ब्लॉक होता है। आजकल बहुत एडवांस्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं ग्लूकोमा के लिए, और आजकल काफ़ी आई ड्रॉप्स और मेडिसिन हैं जो इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, जो आँख में सिक्रीशन हो रहा है पानी का, उसको कम कर देती हैं। बहुत सेफ़ होती हैं, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए भी बहुत सेफ़ होती हैं, और मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। कई बार एक मेडिसिन से अगर काम नहीं चलता, एक आई ड्रॉप से दूसरी आई ड्रॉप ऐड की जाती है, 2 या 3 अलग तरह की कॉम्बिनेशंस में यूजली उस प्रेशर को बैलेंस कर दिया जाता है। अगर फिर भी किसी भी तरीके से अगर ये प्रेशर बैलेंस नहीं हो रहा और ग्लूकोमा का प्रेशर की वजह से जो ऑप्टिक नर्व पे डैमेज है वो प्रोग्रेस कर रहा है या बढ़ता जा रहा है, तो बहुत इजीली माइनर प्रोसीजर्स होते हैं। आजकल सर्जरी बहुत एडवांस्ड है और उस सर्जरी से जो एग्जिट का जो पोर्शन है उसको खोला जाता है और एक बाईपास क्रिएट किया जाता है। तो एसेंशियली ग्लूकोमा सर्जरी में ये जहाँ से एग्जिट होता है पानी आँख का, इस एरिया को थोड़ा सा क्लियर करके और इसका एक बाईपास रूट बना देते हैं। तो उससे जो इनफ्लो है और जो आउटफ्लो है वो मैच कर जाता है, और आई बॉल का प्रेशर मेंटेन होने से ग्लूकोमा का फर्दर डैमेज जो है रुक जाता है। थैंक यू सो मच, डॉक्टर अभिषेक।